हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और अभी आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। उस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने देख ली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पे शेयर मार्केट को बिगिनिंग से स्टार्ट करके मैं यहां पे हाई लेवल तक ले जाऊंगा। और आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने डेल्टा वीगा ये सब पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो वो डेल्टा वीगा ऑप्शंस के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए कितने अच्छे होते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, हमारे ट्रेडिंग पे, ऑप्शंस पे, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सारा वीडियो मैं यहाँ पे एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, वो सीरीज़ का आप लोग पार्ट बनिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और लास्ट तक देखिएगा कोई भी वीडियो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूँ कि देखिए, लोग स्टार्टिंग में जब बिगिनर्स होते हैं तो उनके लिए एक चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वो क्या करते हैं, वो देखिए, अगर शेयर मार्केट में आपने गलती को सुधार लिया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत लोगों से न्यूज़ आप सुनेंगे कि पेनी स्टॉक्स, आज पेनी स्टॉक्स आया है, बहुत धमाल मचाने वाला है, बहुत ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, नए नए लोगों को तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है क्या। पेनी स्टॉक्स मतलब कि बहुत ज़्यादा रिटर्न, तो वो क्या करते हैं कि पेनी स्टॉक्स बाई करने पे लग जाते हैं। तो पेनी स्टॉक्स आज मैं इसी के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि पेनी स्टॉक्स आखिर हम लोग को क्यों बाई करना चाहिए और क्यों बाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात पेनी स्टॉक्स में ये होती है कि उसमें हाई रिस्क होता है। देखिए, रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पे हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क के चलते क्या होता है कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिस्क देखना है, आपका अपना रिस्क देखना है। मैंने कई बार वीडियोस में बोल चुका हूं और सारे वीडियोस में कि सबसे पहले आप अपना रिस्क देखिए कि आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है, आपका रिस्क लेने का फैक्टर क्या है। आप अग्रेसिव हैं या मॉडरेट है या कंजर्वेटिव हैं, आप पहले पता कर लीजिए। अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पेनी स्टॉक रखिए। मतलब अग्रेसिव हैं तो कम से कम 20% तक आप पेनी स्टॉक रखिए, 10% तक। 20% आप छोटे शेयर्स रखिए, जिसे हम लोग माइक्रो बोलते हैं, जिसे माइक्रो स्टॉक्स बोलते हैं, उसको आप लोग रखिए। और फिर उसके बाद बड़े स्टॉक्स रखिए जो कि निफ्टी में हैं। ठीक है, तो वो हमारा कंजर्वेटिव और अग्रेसिव जैसे हैं आप लोग, उस बेसिस पे हमें तय करना होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग को कितना यूज़ करना है। आप ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 10% पैसे से आप लोग ऑप्शंस पे ट्रेड कीजिए। मैक्सिमम आप 50% इन्वेस्टमेंट पे आप लगा के रख दीजिए। 50% बच रहा है, 10% आप लोग पेनी स्टॉक्स पे लगा दीजिए, 10% आप लोग मीडियम एंड स्मॉल पे इस पे लगा दीजिए, स्मॉल स्टॉक्स पे, मीडियम स्टॉक्स पे, ये सब पे लगा दीजिए। ठीक है, जो यहाँ पे आपके इसमें ट्रेड होते हैं, NSE में ट्रेड होते हैं, उसमें से जो छोटे स्टॉक हैं, कम अगर उसका ये कम उसका स्पैन है, जैसे कि ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है और इन्वेस्टमेंट उसका कम है, तो उसमें आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बनाया हुआ है कि किस शेयर में और कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको कितना स्टॉक इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कितना परसेंटेज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए, सबसे पहली बात कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, इसके हिसाब से आप हाई रिस्क वाले में जाइए। तो पेनी स्टॉक्स में तो ज़्यादा रिस्क है। अच्छा, पहला बात यह है कि पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क है। हाई रिस्क पे आप लोग काम नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि आप लोग हाई रिस्क पे काम मत कीजिए। पेनी स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। लेकिन कई सारे इन्वेस्टर होते हैं जो रिजिड हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो उसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहली बात है कि हाई रिस्क है, दूसरी बात है कि अस्थिरता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कि कहने का मतलब, जो एक मान लीजिए जो NSE में ट्रेड हो रहे हैं और जो NSE निफ्टी 50 के पार्ट हैं, तो उनमें क्या है कि एक स्टेबिलिटी है। वो मतलब आप देखिएगा, कभी वो 20% भागे हैं, कभी नहीं। 20% 30% एक दिन में कभी नहीं हो जाते हैं। NSE निफ्टी 50 और सेंसेक्स के स्टॉक कभी 30 40% नहीं भागते हैं। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स होंगे वो क्या, रोज़ ही रोज़ 20% रोज़ 10% ऊपर हो रहा है, एक दिन 10% नीचे हो रहा है। तो उसमें अस्थिरता होती है। वो अस्थिरता क्यों होती है ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए, उसमें सबसे पहले उसके अनस्टेबल होने का एक कारण है कि उसमें न्यूज़ आता है। न्यूज़ जब भी आएगा, फालतू का न्यूज़ रहेगा लेकिन
वो मतलब उसको ऐसे पब्लिक के तौर पर दिखाया जाएगा कि वो न्यूज़ उड़ते 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 वो बहुत ज़्यादा हम लोग तक, पब्लिक तक पहुंचेगा और पब्लिक उसे सोचेगी कि यार न्यूज़ मिल गया है आज हमको, तो हमको इंटरनल न्यूज़ मिल गया है, पेनी स्टॉक्स बाई करो और राज करो ज़िंदगी भर। वो क्या होता है कि वो फेक न्यूज़ होता है और उसी न्यूज़ के चलते आपका सारा इन्वेस्टमेंट उसमें का ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उसके बाद 10% ऊपर जा रहा है एक एक दिन में, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि लोअर सर्किट लग जाएगा, लोअर सर्किट में आप निकल भी नहीं पाइएगा, ना सेल कर पाइएगा, और ना उसमें और भी अगर बाई करना चाहिएगा तो बाई होगा ना सेल होगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ अगर लोअर स्टॉक लग रहा है, अगर नीचे की तरफ में आपका ये नीचे की तरफ में अगर आपका सर्किट लग रहा है तो आप उसमें से निकल नहीं पाइएगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ सेलर्स हैं। तो आपको निकलने के लिए तो बायर्स ढूंढना पड़ेगा, आप लोग को बाई करना पड़ेगा, तो उसमें आप लोग नहीं हो पाएगा, आप लोग निकल नहीं पाइएगा। तो इसीलिए पेनी स्टॉक्स अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और वो क्यों अनस्टेबल होते हैं? तो वो गलत खबरों के चलते अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पेनी स्टॉक्स में क्या होता है कि वो कंपनी अभी नई नई आई होती है मार्केट में, तो नई नई जब भी कंपनी आएगी तो वो अनस्टेबल ही रहेगा। अच्छा, उसमें क्या होता है, कंपनी का स्थिति आप लोग देखिएगा, प्रॉफिट लॉस अभी उसका ठीक से कैलकुलेट नहीं हो, क्योंकि अभी तो वो कंपनी सेटअप हो रहा है, अभी उसका प्राइस 10 रुपये है, 15 रुपये है। अच्छा, प्राइस से लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट कम आ रहा है, उसका मार्जिन कम है, उसका एबिटडा कम है, आरओसी कम है, आरओई कम है, उसका प्राइस बाई अर्निंग वैल्यू मतलब एकदम लो है। उस मतलब सारा चीज़ जो भी इसके क्वालिटी चीज़ों को यहाँ पे मेजर करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे अच्छा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कंपनी अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग है, कोई भी बिज़नेस है, जैसे अभी मान लीजिए कि बहुत सारा पेटीएम आ गया, जोमेटो आ गया, तो अभी ये सब देखिए अभी फिर भी अनस्टेबल मोड में है, ठीक है। 5 साल हो गया ये लोग को आए हुए, 5 से 6 साल 10 साल हो रहा है। जोमेटो को अभी देखिए कितना साल हुआ है, 5-6 साल हो रहा होगा, 7 साल, लेकिन अभी भी इसको अनस्टेबल कैटेगरी में डाला गया है। पेटीएम को देखिए अभी हुआ है 7 साल, अभी फिर भी उसको अनस्टेबल कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि यह अभी बिजनेस को अच्छे से सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले विप्रो एकदम स्टेबल है, एनएसई निफ्टी 50 में है। भेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ये सब जो नवरत्न कंपनी है ये सब अब बहुत अच्छे से स्टेबल है, इसीलिए ज़्यादा इसमें उथल पुथल नहीं होता है। और पेनी स्टॉक्स में क्या होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगा, इसलिए वो अस्थिर बनी रहती है। अच्छा, इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। नुकसान क्यों होता है भाई? तो क्योंकि प्राइस इसका हम लोग ठीक से देख नहीं पाते, वो टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी फॉलो नहीं करते, फंडामेंटल तक के, यहाँ तक कि फंडामेंटल इसका अच्छा भी आता है तो मार्केट नीचे जाता है, ऐसा भी होता है कई। तो यहाँ पे आपको पेनी स्टॉक्स में हमेशा आपको मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि 100 में से कम 2 जो शेयर होते हैं वही सिर्फ भागते हैं। 98% जो शेयर्स होते हैं पेनी स्टॉक्स वो हमेशा आपको लॉस देके जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा, बहुत सारे लोगों का पूछना था कि सर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखना आना चाहिए। वो टेक्निकल पे काम नहीं करता, जैसे आप निफ्टी पे टेक्निकल पे काम कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वैसा ये काम नहीं आएगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल देखने आना चाहिए, फंडामेंटल ठीक से आना चाहिए। ये नहीं कि नेट प्रॉफिट हमेशा बढ़ते जा रहा है ईयर बाय ईयर वाइज तो आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको एबिटडा देखना है, उसके बाद आपको आरओसी देखना है, आरओई देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कितना लोन ले रहा है, वो कितना अर्निंग कर रहा है, उसके हिसाब से प्राइस बाई अर्निंग उसका कितना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तब जाके आपको एक अच्छे आप टारगेट पे पहुंचिएगा कि ये हमको बाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो पेनी स्टॉक्स में आप लोग को बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, और नहीं तो जो एडवाइज़र हैं तो वो एडवाइस देते रहते हैं, तो उन लोगों के एडवाइस पे आप लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि किसी दूसरे के एडवाइस पे आप लोग बाई कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको सारा रिसर्च करना है। ये चीज़ आप लोग सीखिए और अपने से खुद से रिसर्च कीजिए और तब जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो